इस ट्यूटोरियल में हम लोग रेंडर सेटिंग्स इन दोनों पैनल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो आता है फाइल नेम प्रीफिक्स। आपकी फाइल का नेम क्या होगा? तो नेम, फाइल का नेम आप जब यहाँ से डॉक्यूमेंट्स माया प्रोजेक्ट डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे जब आओगे, मेरा कुछ इस तरह से नेम आया है। यहाँ से पॉइंट पोजिशंस एंड P02। तो ये आया है इसलिए यहाँ पे क्या नेम है, क्या प्रीफिक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपकी जो इमेज फाइल है उसका नेम आएगा। यहाँ से आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे अगर आप, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ एंड यहाँ पे मास्टर लेयर मतलब लेयर की नेम। अगर पहले लेयर की नेम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से रेंडर लेयर, पहले लेयर की नेम आएगा। नेक्स्ट अगर सीन की नेम मतलब है मेरा सीन का नेम है यहाँ पे बिल्डिंग ट्यूटोरियल अपार्टमेंट एमए फाइल। तो यहाँ पे अगर इस नेम को यूज करना चाहते हैं तो सीन, यहाँ पे सीन, कैमरा, रेंडर रील ग्रुप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इस सारे ऑप्शंस को यहाँ पे सीन, यहाँ पे कैमरा, सीन का नेम रहेगा, उसके बाद कैमरा का नेम रहेगा। नेक्स्ट रेंडर वास टाइप की, कौन सी रेंडर आप पास कर रहे हैं, इस तरह से आप इस प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है यहाँ पे वर्जन्स, हम लोग वर्जन्स यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्जन्स, तो ये नेम पहले यहाँ पे रेंडर लेयर, नेक्स्ट वर्जन्स मतलब यहाँ पे 01 आएगा। रेंडर लेयर नेम मतलब मास्टर, यहाँ पे रेंडर लेयर की नेम जो है पहले मास्टर लेयर ब्यूटी 01 इस तरह से नेम आएगा। ये ब्यूटी है, नेक्स्ट 01 आएगा। तो 0 इसके पहले हम लोग अंडरस्कोर भी ऐड कर देते हैं। तो कैसे आएगा? ब्यूटी BTY अंडरस्कोर V01 इस तरह से रेंडर आएगा। यहाँ से अगर इस लेयर रेंडर होगा तो यहाँ से पॉइंट पोजिशंस अंडरस्कोर V01 इस तरह से आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इमेज फॉर्मेट आप यहाँ से EXR मतलब है मल्टी चैनल। आपका यहाँ पे जो EOPs लेयर है जो एक साथ आए, आप चाहते हैं उसे एक साथ एक ही फाइल में हो, तो यहाँ से EXR यूज करना होगा। नेक्स्ट जीप, यहाँ से हाफ रेजिस्टेंस एंड यहाँ से और एक ऑटो क्रॉप, इसे यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ नहीं सेटिंग्स करना है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अगर आपका दोनों कैमरा दोनों इस तरह की सीन दिख रहा है, मेरे सीन में पहले इस तरह की सेटिंग 2 बार आया था, मैंने एक को डिलीट कर दिया, तो इसे ओनली एक को रखना है। नेक्स्ट यहाँ से प्रोस्पेक्टिव टू कैमरा, आपके सीन में जो कैमरा है वो मेरा सीन में इस कैमरे के थ्रू रेंडर हो रहा है, तो इस कैमरा का नेम है प्रोस्पेक्टिव मतलब है 2। यहाँ से मैं इस प्रोस्पेक्टिव 1 इसे यूज करूंगा। तो देख लेते हैं सीन में, यहाँ से प्रोस्पेक्टिव टू प्रोस्पेक्टिव 1, तो ये है मेरा कैमरा, मेरा जो रेंडरेबल कैमरा ये है। तो यहाँ से रेंडरेबल कैमरा को आपको सिलेक्ट करना है, इस रेंडरेबल कैमरा इस ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ से कैमरा सेटिंग्स हो गया है। नेक्स्ट सेटिंग करना है यहाँ पे कौन सी प्रीसेट रहेगा, HD 1080 और 2K, आप कौन सी प्रीसेट को यूज करना चाहते हैं। यहाँ से 540 आप ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे 4K अगर यूज करते हैं तो रेंडर टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। यहाँ पे बेस्ट है 720 और HD 1080, मैं 1080 ही रखता हूँ। यहाँ पे सारे सेटिंग्स अभी हो चुका है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ऑर्नोट मेनू में आओगे तो यहाँ पे रेजेट इसे चेंज करना है एंड सैम्पलिंग वैल्यू को आप सारे को 2 कर दीजिए, यहाँ से 2। नेक्स्ट डिफ्यूज 8 एंड एंटी अलियासिंग को 8, डिफ्यूज को 8 मत करिए क्योंकि यहाँ से रेंडर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे डिफ्यूज 2 एंड एंटी अलियासिंग 8। नेक्स्ट यहाँ पे डिफ्यूज 2, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये देखी है कि यहाँ पे 3 और 4 यूज करते हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पे 3 और 4 यूज कर देंगे तो आपकी जो सीन की क्वालिटी और भी बेटर होगा एंड टाइम ज्यादा लेगा। तो इस तरह से आप सेटिंग्स कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं एंड तो ये सारी चीजें करनी थी। और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपकी जो कैमरा है यहाँ पे अगर डबल आ जाता है तो एक को डिलीट कर दीजिए एंड यहाँ पे आपकी सीन की जो रेंडर है, आप जिस कैमरे के थ्रू रेंडर करना चाहते हैं यहाँ से देख लेंगे एंड उसी से ही यहाँ पे सेट कर देंगे। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट बात है, और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप किसी भी, आप अगर चाहते हैं इस लेयर पर दूसरे कैमरा को यूज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे जिस लेयर पर आप दूसरे कैमरा को यूज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको राइट क्लिक करके ओवरराइट करना होगा। पहले इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए एंड इस आई आइकॉन को
ऑन कीजिए एंड उसके बाद इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एट्रीब्यूट ओवरराइड आप देख पा रहे हो कि इसकी कलर चेंज हो गया है, मतलब ये इस लेयर पर काम कर रहा है। अब अगर यहाँ पे कुछ अदर कैमरा को चूज करते हैं तो इस लेयर पर, मास्टर लेयर या ब्यूटी लेयर पर कुछ नहीं चेंज होगा, मतलब वहाँ पे सही रहेगा। लेकिन इस लेयर पर जब आएगा रेंडर, जब इस लेयर पर काम करेगा तो यहाँ पे ये जो कैमरा है इसकी कलर चेंज, मैंने जो प्रॉब्लम के बारे में बात की थी, यहाँ पे अगर इस लेयर पर आते हैं, यहाँ पे मैं दोनों लेयर को शिफ्ट करके देखता हूँ, यहाँ पे एक कैमरा है, लेकिन अगर इस लेयर पर आते हैं तो यहाँ पे दोनों कैमरा, इस जो कैमरा है इसे डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, अब इस लेयर पर आने जब आते हो तो यहाँ पे ये जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस को आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं इस लेयर पे। अगर आप इसे ओवरराइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से ओवरराइड कर दीजिए। ये ओनली इस लेयर पर चेंज होगा। आप जब इसे ऑन कर देंगे तो ये सही है, पहले जो सेटिंग किए थे उस तरह से ही होगा। लेकिन अगर इस लेयर पर ऑन करेंगे, इस लेयर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स ऑफ रहेगा। अगर इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन है, अब अगर इसे ये ऑफ है। तो इस तरह से किसी भी लेयर को ओवरराइड करके उसे चेंज कर सकते हैं। आप अगर इस लेयर पे HD 720 रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली ओवरराइड, उस ओवरराइड मतलब यहाँ पे प्रीसेट जो है वो ओवरराइड नहीं होगा, प्रीसेट ओवरराइड नहीं होगा। अब किसी भी ऑप्शंस को यहाँ से ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे विद, यहाँ पे 720 अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट ओवरराइड, इसे ओवरराइड कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसे चेंज कर दीजिए 720, यहाँ से विथ एंड 720 हाइट। तो इसे जब करोगे तो इस लेयर पर चेंज हो जाएगा, लेकिन इस लेयर को जब ऑन करोगे तो ये सही है, पहले जैसे सेटिंग किए थे उस तरह से ही है। तो इस तरह से ओवरराइड करके किसी भी ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हैं। ये थी रेंडर सेटिंग्स।